उस दिन मंदिर की घंटियां भी जैसे रो रही थीं। मैंने कांपते हाथों से भगवान के चरण छुए और फूट फूट कर बस इतना कहा, हे प्रभु, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो सजा मुझे देना, पर मेरे अपनों से मेरी मुस्कान मत छीनना। पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था, न कोई संकेत, न कोई सहारा, बस टूटती सांसें और भीगती पलकें। उसी पल दिल पूरी तरह टूट गया और मन ने चीख कर कहा, जिस दिन भगवान ने भी मुंह मोड़ लिया। आसमान में बादल तो थे, लेकिन बरसने का नाम नहीं ले रहे थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन दिल में आग जल रही थी। रामदीन मिट्टी के फर्श पर चुपचाप बैठा था। सामने उसकी पत्नी सरस्वती पथरा गई आंखों से दीवार को देख रही थी और कोने में उनका बेटा मोहन भूखा पेट सिकुड़े हुए सोने की कोशिश कर रहा था। घर में न चूल्हा जला था, न दाल थी, न आटा, न उम्मीद। रामदीन ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा था, लेकिन आज उसे पहली बार लगा जैसे भगवान ने भी मुंह मोड़ लिया हो। वो रोज की तरह सुबह मंदिर गया था, घंटा बजाया था, माथा टेक कर रोया था, हे भगवान, बस आज मजदूरी मिल जाए। मेरे बच्चे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। लेकिन मंदिर से निकलते वक्त उसे किसी ने नहीं रोका, किसी ने दया नहीं दिखाई, किसी ने काम नहीं दिया। उसने सोचा, शायद आज भगवान भी व्यस्त हैं। रामदीन गांव का सबसे ईमानदार मजदूर था, जिसके हाथ में फावड़ा हो तो काम में जान आ जाती थी। लेकिन ईमानदारी पेट नहीं भरती और सच्चाई भूख नहीं मिटाती। 3 दिन पहले गांव के ठेकेदार ने कहा था, आज काम नहीं है रामदीन, कल आना। कल आया, आज भी आया, लेकिन हर बार वही जवाब। आज चौथा दिन था और घर में कुछ भी नहीं बचा था। सरस्वती ने धीरे से कहा, आज कुछ मिला क्या? रामदीन ने सिर झुका लिया। उसके पास शब्द नहीं थे। मोहन की आंखें खुली, उसने सूखे होठों से कहा, बाबा आज खाना मिलेगा ना? रामदीन उठकर बाहर चला गया, क्योंकि अगर वो एक पल और रुकता तो उसका दिल टूट जाता। वो खेतों की ओर चल पड़ा। नंगे पांव, धूल से लथपथ, थके कदमों के साथ उसने ऊपर देखा। हे भगवान, आज भी चुप, कोई जवाब नहीं आया। शाम होने लगी। गांव के चूल्हों से धुआं उठने लगा, कहीं रोटी की खुशबू, कहीं सब्जी की आवाज, लेकिन रामदीन के घर से सन्नाटा उठ रहा था। सरस्वती ने आखिरी मुट्ठी चावल देखे, जो अधजले थे और टूटे हुए थे। उसने उन्हें धोया, उबाला और आधा कटोरा तैयार किया। मोहन को दिया, खुद भूखी रही। माँ का पेट तो खाली रह सकता है, लेकिन माँ का दिल नहीं। मोहन ने खाते हुए पूछा, माँ बाबा क्यों नहीं खा रहे? सरस्वती ने मुस्कुराकर कहा, बाबा बाहर से खाकर आएंगे। रामदीन बाहर बैठा ये सब सुन रहा था। उसके अंदर कुछ मर गया। उस रात रामदीन मंदिर गया, अकेला, अंधेरे में। उसने भगवान से सवाल किया, मैंने क्या गलती की? मैंने कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, किसी का हक नहीं मारा। फिर आज मेरे बच्चे को भूखा क्यों सुला रहे हो? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मूर्ति पत्थर की थी। वो पहली रात थी जब रामदीन बिना माथा टेके मंदिर से लौट आया। अगले दिन मोहन की हालत बिगड़ने लगी। भूख ने शरीर तोड़ दिया था, बुखार चढ़ गया। सरस्वती रो रही थी, कहीं से उधार ले आओ। रामदीन ने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन गरीबी की पहचान सबको थी। आज नहीं रामदीन, कल देखेंगे, हम भी फंसे हैं। हर दरवाजा बंद, हर दिल बंद। शाम को मोहन बेहोश हो गया। रामदीन उसे गोद में उठाकर दौड़ा, गांव के बाहर अस्पताल तक। डॉक्टर ने देखा और सिर हिला दिया, भूख और कमजोरी है, दवा बाद में, पहले खाना चाहिए। रामदीन ने जेब टटोली खा ली। वो बाहर बैठकर जमीन पर गिर पड़ा। पहली बार उसने कहा, शायद भगवान सच में नहीं है। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी पास आकर बैठा, साधारण कपड़े, साधारण चेहरा। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ? रामदीन ने सारी कहानी सुना दी, रोते हुए, टूटते हुए। बूढ़े ने कहा, अगर भगवान मुंह मोड़ लें तो इंसान को इंसान बनना पड़ता है। उसने अपनी थैली से रोटी निकाली, मोहन को खिलाई, डॉक्टर को पैसे दिए। मोहन की सांसें लौटने लगीं। रामदीन ने बूढ़े के पैर पकड़ लिए, आप ही भगवान हैं। बूढ़ा मुस्कुराया, नहीं बेटा, मैं बस इंसान हूं। भगवान इंसान के हाथों से ही मदद भेजते हैं। उस दिन रामदीन समझ गया कि भगवान मुंह नहीं मोड़ते, हम इंसान एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं। कुछ महीनों बाद वही रामदीन गांव के बच्चों को मुफ्त खाना खिलाता था, क्योंकि उसने भूख देखी थी और भूख से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। और मंदिर में आज भी जाता है, लेकिन अब वो एक ही प्रार्थना करता है, हे भगवान, कभी मुझे इतना मजबूर मत बनाना कि किसी और को मुझसे मुंह मोड़ना पड़े। ये कहानी आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गई हो, अगर आपको किसी अपने की याद आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही सच्ची, दिल को छू जाने वाली, इमोशनल और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ दर्द, सच्चाई और इंसानियत जिंदा रखी जाती है।
आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है।